क्लास सेवेंथ का इस चैप्टर 6 में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन आवर लिविंग। इसमें पढ़ेंगे व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वन डे बुझो वाज अर्ली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। बुझो क्या चाह रही थी, अपना ग्रैंड पेरेंट से मिलना चाह रही थी। हु वे आर कमिंग फ्रॉम हु वे आर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ईयर, जो साल के बाद टाउन से आ रहे थे। ही वाज इन रियल हरी, ऐसा देखने से महसूस हो रहा था कि वो ज्यादा हरी में है और वांटेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप, और बस स्टॉप पे उसको रिसीव करना चाहते थे। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप, तेजी से चला और बस स्टॉप के पास पहुंचा कुछ ही मिनटों में। ही वाज ब्रीथिंग रैपिडली, बहुत ज्यादा रैपिडली ब्रीथिंग कर रहे थे। हिज ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम व्हाई यू आर ब्रीथिंग सो फास्ट। उसके ग्रैंडफादर से वो पूछे कि व्हाई यू आर ब्रीथिंग सो फास्ट। बुझो टोल्ड दैट ही कम रनिंग ऑल द वे, बताया कि वो लगातार दौड़ते हुए आ रहा था। बट द क्वेश्चन गोट स्टक इन माइंड, व्हाई ही रनिंग मेक्स ए पर्सन ब्रीथ। रनिंग होने से पर्सन का ब्रीथ क्यों बढ़ जाता है, तो हम लोग देखेंगे। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। Let us study. Why do we respire? What is the function of respiration? Why do we respire? By this chapter, you will find about all the organisms are made up of a smaller unit जिसको हम cell कहते हैं. They are made up of a smaller unit called cell. Cell is the structure and functional unit of living organism. What is called cell? Cell is the structure. Cell is the structure and functional unit of living organism. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition. हर एक सेल का स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। परफॉर्म इस फंक्शन के लिए सेल का क्या काम है, एनर्जी को प्रोवाइड करना। कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। क्या आप लोग कह सकते हैं कि व्हाई डज योर पेरेंट्स फोर्स टू टेक फूड रेगुलरली। द फूड है, फूड के पास क्या है, फूड इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में फूड को ब्रेकिंग डाउन होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर टू गेट रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से, फूड से एनर्जी पाने के लिए रिक्वायर पड़ता है। तो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग का टाइम क्या होता है, वी ब्रीथ एयर, हम लोग एयर को ब्रीथ करते हैं। वी नो दैट एयर के पास क्या ऑक्सीजन है। वी ब्रीथ आउट एयर, हम लोग रिलीज आउट क्या करते हैं, एयर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ब्रीथ आउट होता है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली रीच इनटू द सेल। जो भी एयर को हम ब्रीथ इन करते हैं वो हर एक पार्ट ऑफ बॉडी से जाता है और हर एक सेल के अंदर चला जाता है। इन सेल्स में हम लोग देखेंगे which oxygen is the help oxygen in the help in the air helps in the breakdown of food। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही फूड का ब्रेकडाउन होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर ये ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी का, उसी तरह हमको क्या उसको बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे टेक हो रहा है, टेक्स इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म का सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। इन द सेल जो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज किस फॉर्म में ब्रेकन डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, और वाटर ऑक्सीजन ब्रेकिंग डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट डू वी कॉल, एरोबिक रेस्पिरेशन। Food can also be broken down without without using oxygen, बिना ऑक्सीजन की हेल्प से फूड को ब्रेक डाउन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे हो जाए, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर रहा है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यू शुड नो दैट देयर आर समथिंग इन द एयर, जैसे कि हम लोग इस में बात करें, देयर आर एनारोब्स, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर में, in the absence of, they are called anaerobes, they get energy through the anaerobic respiration। anaerobic respiration मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किस में कर रहे हैं, दे आर ब्रेकिंग डाउन टू अल्कोहल। ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन इनटू अल्कोहल, पहला अल्कोहल में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस्ट क्या है, यस्ट और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दे रेस्पायर एनारोबिकली। एनारोबिकली मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लोग रेस्पिरेशन शो करते हैं। दे आर देयरफॉर टू मेक वन एंड बियर। आवर मसल सेल्स कैन आल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। हमारे मसल सेल्स ऐसे रेस्पायर कर रहे हैं एनारोबिकली मतलब विदाउट द
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। व्हेन देयर इज टेम्पोररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, हमारा मसल सेल्स एनारोबिकली परफॉर्म कर रहा है। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, जैसे हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हेवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी becomes so high, but the supply of oxygen to produce the energy is limited। तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का लिमिटेशन हो जाता है, तो उस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ हो रहा है? हेवी एक्सरसाइज के समय, और फास्ट रनिंग के समय, साइकिलिंग के समय, और वॉकिंग के समय, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स। इसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ इट इज आल्सो, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, या फिर चाहे रनिंग हो जाए, चाहे वेट लिफ्टिंग हो जाए, या फिर लॉन्ग आवर ऑफ वर्किंग, वॉकिंग के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं हमारे मसल क्रैम्प हो जाता है। मसल क्रैम्प क्यों होता है? फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के कारण मसल क्रैम्प देखने को मिलता है, और जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। वही यहाँ पे दिखाया गया कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज? यस, हेवी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, कभी कभी मसल क्रैम्प देखने को मिलता है। द क्रैम्प ओकर व्हेन द मसल सेल्स रेस्पायर्स एनारोबिकली। एनारोबिकली मसल सेल्स रेस्पायर्स होते हैं। दिस shows the muscle cramp। The partial breakdown of glucose produces lactic acid। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हमारा लैक्टिक एसिड। द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड क्या कॉज कर रहा है? कॉजेज मसल क्रैम्प। ये मसल क्रैम्प शो कर रहा है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर लॉट यूजिंग, उसमें हम लोग हॉट वाटर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर मसाज का इस्तेमाल करेंगे, मसल क्रैम्प चला जाएगा। हॉट वाटर क्या कर रहा है? यहाँ पे सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहा है, और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहा है, और रिजल्ट ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर बढ़ जाएगा, और मसल सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। द इंक्रीज इन द ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू CO2 एंड वाटर। तो यहाँ पे मसल क्रैम्प को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वी आर यूजिंग क्या पे कर रहे हैं? वी आर यूजिंग हॉट वाटर बाथ। हॉट वाटर बाथ और मसाज करने से लैक्टिक एसिड का कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है। नॉन लैक्टिक एसिड ब्रेकिंग डाउन इनटू CO2 एंड वाटर। व्हाट इज कॉल्ड ब्रीदिंग? वी विल सी। क्लोज योर नोस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली, लुक एट वॉच। अपना मुंह को, नोस्ट्रिल्स को बंद कर देना है, और माउथ को भी बंद कर देना है, और अपने घड़ी की तरफ देखना है। व्हाट डू यू फील आफ्टर सम टाइम? कुछ समय के बाद आप लोग क्या देखेंगे? हाउ लॉन्ग यू वेयर टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू हैव होल्ड, और काउंट करना है कब तक आपका ब्रीथिंग रेट स्लो रहे। नो, यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप ऐसे देख सकते हैं कि ज्यादा देर तक आप सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ब्रीथिंग का मतलब क्या है? ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच को इनहेल करना, एंड गिविंग आउट रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करना। दिस किसके हिसाब से? विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसे में यहाँ पे हमारे पास नोस्ट्रिल्स है, नोस्ट्रिल्स से एयर पासेज हो रहा है, उसके बाद नजल पासेज नेजल कैविटी में जा रहा है, नजल कैविटी से होते हुए लंग्स में जा रहा है, लंग्स में एल्वियोलर वॉल्स है। उसी तरह दे जार रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के हिसाब से O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, या इनहेलेशन हो रहा है। टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। व्हाट इज कॉल्ड इनहेलेशन? टेकिंग इन द ऑक्सीजन रिच्ड एयर को अंदर लेना, इनसाइड द बॉडी इट्स कॉल्ड इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड एयर को एक्सेल करना इट्स कॉल्ड एक्सेलेशन। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस which go hand on hand and throughout the life। तो हम लोग बात है नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ इन ए मिनट is termed as breathing rate। What is called breathing rate? Breathing rate is something that a number of times a person breathe in minute as termed equal breathing rate। During the breathing, inhalation and exhalation take place alternatively। Breathing में क्या हो रहा है? एक बार inhalation हो रहा है, फिर कुछ सेकंड के बाद exhalation हो रहा है। This is a continuous process, और it is breathing rate। During the breathing, inhalation and exhalation take place alternately। आगे alternately मतलब आगे तो इनहेलेशन हुआ, उसके बाद एक्सहेलेशन हुआ, फिर इनहेलेशन हुआ, फिर एक्सहेलेशन हुआ, मतलब वो हैंड ऑन हैंड। A breath means one inhalation plus one exhalation। Breathing is something that one एक exhalation के बाद एक inhalation। इन एक्टिविटी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के बारे में कुछ समझने के लिए एक एक्टिविटी से हम लोग अच्छा समझेंगे। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। ज्यादातर हम लोग ऐसा अवेयर नहीं करते हैं कि हम लोग महसूस नहीं करें कि ब्रीथिंग हो रहा है या नहीं। इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर ब्रीथिंग रेट। ज्यादातर अगर हम ट्राई करना तो ब्रीथिंग रेट को हम लोग काउंट कर सकते हैं।
ब्रीथ इन आउट नॉर्मली, नॉर्मल तरीके से ब्रीथ इन और ब्रेथ आउट करें. फाइंड आउट दिन हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रेथ आउट. Did you inhale some number of time as you exhaled? No, count your breathing rate. उसके बाद अपना breathing rate को count करना है. After brisk walking and after running. एक तो brisk walking में अपना normal breathing rate को count करना है, inhalation और exhalation, और running के बाद अपना breathing rate को control करना है, count करना है. Record your breathing rate as soon as you finishes off and after complete rest. तो तो यहाँ पे हमारे का पता चल जाए कि जैसे जैसे हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो ब्रीथिंग रेट हमारा बढ़ रहा है. नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग में ब्रीथिंग रेट का स्लो है, और एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो बढ़ जाता है ड्यूरिंग दी हेवी एक्सरसाइज और रनिंग. तो कुछ यहाँ पे कुछ फैक्ट है वो हम लोग देखेंगे. ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट 15 से 18 टाइम्स. व्हाट इज द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट? 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज इट राइजेज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट. हेवी एक्सरसाइज करने के बाद, रनिंग करने के बाद इट रेजेस टू 25 टाइम्स पर मिनट. व्हाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी टेक डीप ब्रेथ, और उसके साथ ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ जाता है. तो सप्लाई टू आवर सेल इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ. ड्यूरिंग द एक्सरसाइज क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है, तो और ब्रेकडाउन का फूड का ब्रेकडाउन भी बढ़ जाता है, तो मोर एनर्जी इज रिलीज्ड. तो डू यू एक्सप्लेन व्हाई डू फील हैंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी. इसी से पता चल रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी करने से हम लोग का हंग्री क्यों महसूस हो रहा है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू अनदर एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी इट इज शोइंग दैट पर्सन स्लीपिंग, पर्सन वर्किंग सम जॉब, पर्सन रनिंग, और कुछ अपना पढ़ रहे हैं स्टडिंग. तो इस केस में नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है? डेली एक्टिविटी करने से हमारा कौन सा स्लो प्रोसेस है, कौन सा फास्ट प्रोसेस है? तो कैन यू से दैट इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच रेट विल बी द फास्टेस्ट? कौन सा केस में रेट ऑफ ब्रीथिंग स्लो है, कौन सा केस में ब्रीथिंग फास्ट है? असाइन द नंबर ऑफ पिक्चर्स इन योर ऑर्डर टू इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट और अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस. हाउ डू ब्रीथ? हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं? व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, व्हाट आर द वेज ऑफ एयर पैसेज, तो हम लोग समझेंगे. नाउ लेट अस लर्न अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ मैनेजिंग ब्रीथिंग, तो देखेंगे. व्हेन इनहेल की एयर, उसके बाद ये कहाँ पास हो रहा है? इट पासेस थ्रू द नोस्ट्रिल इनटू नेजल कैविटी. नोस्ट्रिल से तो नेजल कैविटी की तरफ जा रहा है. फ्रॉम नेजल कैविटी कहाँ पे जा रहा है? एयर रीचेज आवर लंग्स, हमारे लंग्स की तरफ जा रहा है. इसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ विंड पाइप. नजल कैविटी से हमारे पास कहाँ जाना है? ये जा रहा है लंग्स की तरफ. किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ विंड पाइप. दिस एक्टिविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन दिस साइड्स. ए लार्ज मस्कुलर शीट, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी के ऊपर एक फ्लोर बना रहा है जिसको हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज. ड्यूरिंग द इनहेलेशन ribs move up and outward and diaphragm moves downward. इनहेलेशन का टाइम क्या हो रहा है? ये जो रिब्स का है ना मूवमेंट अपवर्ड शो कर रहा है. रिब्स शोज अपवर्ड मूवमेंट और डायफ्राम शो डाउनवर्ड मूवमेंट. दिस मूवमेंट इंक्रीजेज, उससे स्पेस, एयर कैविटी, चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ जा रहा है, और एयर रसेस इनटू द लंग्स, और इस तरह एयर लंग्स की तरफ रस कर रहा है. तो लंग्स गेट फिल्ड विद द एयर. वही काम ऑपोजिट ड्यूरिंग द एक्सेलेशन हो रहा है. ड्यूरिंग एक्सेलेशन रिब्स मूव डाउनवर्ड. ये क्या? रिब्स मूव डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, while डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, और डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है. दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी. उससे चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस हो रहा है, एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द चेस्ट, और इस तरह एयर आउट ऑफ द चेस्ट की तरफ चल जा रहा है. दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजिली. दिस मूवमेंट कैन बी फेल्ट इजिली. टेक ए डीप ब्रेथ. आसानी से समझे जा सकते हैं. एक डीप ब्रेथ लेना है. कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन. अपने एब्डोमेन पर हाथ रखना है. फील द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन. क्या देखने को मिलता है? तो आफ्टर लर्निंग ड्यूरिंग द ब्रीथिंग there are changes in the size of chest cavity. During the breathing, we will find some changes in the size of chest cavity. Children got involved in the chest expansion competition. Every being boasting that he or she could expand its maximum. How does this activity should be? यहाँ पे देखेंगे what are ये तो एक्टिविटी था. अब हम लोग नेसल पैथवे को देखेंगे. नेसल पैथवे मतलब नोज के थ्रू हम लोग नोस्ट्रिल के थ्रू एयर को एक्सेल किए, इनहेल किए. उसके बाद यहाँ पे विंड पाइप के थ्रू हमारे कहाँ दिस इज फेरिंग्स, और उसके बाद ट्रैकिया के द्वारा, ये विंड पाइप है, ट्रैकिया के द्वारा हमारा
लंग्स में एयर पास ऑन हो रहा है। देयर इज आल्सो एक्टिविटी 6.4 हम लोग देखेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट व्हेन मेजरिंग द टेप। मेजरिंग टेप से अपना साइज ऑफ चेस्ट को मेजर करना है और रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन, दोबारा साइज ऑफ चेस्ट को ऑब्जर्व करना है। देन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट व्हिच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। किस क्लासमेट के पास मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट शो कर रहा है। एयर इज ड्रॉन इन, रिब्स मूव आउट। इन एक्टिविटी 6.5 इसमें हम लोग और दूसरा एक्टिविटी है, एक प्लास्टिक बोतल ले लेना है, रिमूव दी बॉटम, बॉटम को हटा देना है। उसके बाद गेट वाई शेप्ड प्लास्टिक ट्यूब, उसके बाद उसमें वाई शेप्ड या प्लास्टिक ट्यूब लेना है। मेक ए होल इन द लीड, ऑपोजिट करके इसमें लीड में होल करना है। ट्यूब में पास थ्रू इट टू द फॉर्क्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बैलून। उसके बाद डिफ्लेटेड बैलून फिक्स करना है। नाउ द कैप, नाउ द नाउ द कैप द बोतल, सील इट विद द टू मेक इट एयर टाइट। टू ओपन द बेस ऑफ द बोतल टाई ए थिन रबर और प्लास्टिक यूजिंग रबर बैंड। इस तरह हम लोग देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ ड्यूरिंग, इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट। ड्यूरिंग इनहेलेशन उसका क्या मेजर है, बाद एक्सहेलेशन के टाइम क्या है। डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं यहाँ पे, उसका ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑब्वियसली जो जिम वगैरह करते होंगे, जिम फ्रीक होंगे, वो ज्यादा इनहेलेशन चेस्ट साइज बढ़ा देखने को मिलेगा, तो डिफरेंस इन चेस्ट साइज देखने को हमें मिल रहा है। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, वी विल टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन ऑफ लंग्स के बारे में अच्छी तरह समझ में। पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बैलून। रबर शीट को नीचे तरफ खींचना है। नेक्स्ट पुश द रबर या प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून, और बैलून को ऑब्जर्व करना है। डू यू सी एनी चेंज इन दिस बैलून, व्हाट डू ब्रेथ आउट, हम लोग क्या रिलीज आउट कर रहे हैं या एक्सेल आउट कर रहे हैं, वो इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। टेक ए सिलेंडर, सिलेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक बोतल, उसको होल करना है। मेक होल इन लिड एंड फिक्स इनटू द बोतल। Pour some freshly prepared lime water in the test tube. Insert a plastic straw through the hole in the lid in such a way that उसके इस तरह कि लीड को लाइम वाटर में डीप हो जाए। Now blow gently through the straw after a few time. कुछ टाइम के बाद स्ट्रा को ब्लो करना है। इज देयर एनी चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, क्या लाइम वाटर के अपीयरेंस में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्न। तो you are aware that what the air we inhale or exhale is a mixture of gases। हम लोग इनहेल क्या कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। हाउ डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विथ इट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और एक्सहेलेशन ऑफ CO2 हो रहा है। यू एक्सहेल ऑन अ मिरर, a film of moisture appearance on it, from where do this droplet come from। मिरर पे हम अपना जाके एक्सहेलेशन करें, वहां पे एक लेयर देखने को मिलेगा, तो दिस शोज दैट एयर के साथ कुछ ड्रॉपलेट भी निकले देखने को मिल रहा है। इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्सहेल्ड एयर में क्या 16% ऑक्सीजन है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ब्रीदिंग इन अदर एनिमल, आई नाउ विल टॉक अबाउट ब्रीदिंग इन अदर एनिमल। जैसे हम लोग एलिफेंट है, लायन हो, हॉर्स हो, गोट्स हो, फ्रॉग्स हो, lizards, these are the other types of animals or birds, they have different types of structure for different type of breathing, they are respiratory organ। उस तरह कहते हैं तो समझेंगे कि how do the other organisms breathe, do they have lungs in like those of human being, let us find। you will talking about cockroach, cockroach के पास क्या है, cockroach एक small opening on the side of its body, उसके बॉडी के ऊपर स्मॉल ओपनिंग है। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, सिमिलर ओपनिंग। दीज ओपनिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स और ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट जिसके पास नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया फॉर द हेल्प ऑफ गैसेस सेक्शन। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू द स्पाइरिकल इनटू द ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब में ऑक्सीजन रिच एयर रशेस करते हैं और बॉडी सरफेस से डिफ्यूज हो जाते हैं, बॉडी टिश्यू से डिफ्यूज हो जाते हैं और दे रिच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब। अब एक्सहेलेशन के टाइम क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है, CO2 इज गोइंग टू द ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब से स्पाइरिकल्स के होते हुए, ट्रैकियल ट्यूब से स्पाइरिकल्स से होते हुए ऑक्सीजन एक्सहेल हो रहा है।
तो दिस एयर या फिर ट्यूब्स ऑफ ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर पार्ट ऑफ एनिमल्स. ये दिस टाइप्स ऑफ passage या types of respiration takes place only in insect but not in other type of animal. And now we'll talk about earthworm में किस तरह से respiration हो रहा है. earthworm में on the surface से भी हो रहा है, तो स्किन से इसका हो रहा है मेन. the skin of an earthworm feels moist and slimy on the touching. स्किन का जो सरफेस है अर्थवर्म का सरफेस है मॉइस्ट है और स्लिमी है. ऑन टच होने के बाद दे फील लाइक मॉइस्ट. गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम. उससे गैसेस का आसानी से एक्सचेंज हो सकता है. तो दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग की तरफ से पेयर ऑफ लंग्स है, तो दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स व्हिच इज मोस्ट स्लिपरी. ब्रीदिंग अंडर वाटर. जैसे अगर हम लोग ब्रीथिंग ऑफ फिशेस के बारे में बात करें, फिशेस के पास गिल्स है. कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर? क्या हम लोग वाटर में ब्रीथ कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट. क्यों? दो एनिमल्स लिविंग एक्वाटिक एनिमल्स और टॉकिंग अबाउट द फिशेस, दे हैव दैट गिल्स हेल्प इन द गिल जो कि फिश में पाया जाता है, स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. गिल्स जो कि फिश है, गिल्स इन फिश हेल्प गिल गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर. जो वाटर डिसॉल्व है वो ऑक्सीजन को यूज करने में मदद करता है. गिल्स क्या भाई? गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन. देयर आर नथिंग बट देयर आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन. You may wonder how the gills help in breathing. Gills are well supplied with blood vessels for exchange of gases. Exchange of gases in the case of aquatic animal या फिर fishes में गिल्स के मदद से होता है. गिल्स आर नथिंग बट देयर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन. उस स्किन वो गिल्स में क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड सप्लाई ज्यादा रहता है. दे आर रिच इन ब्लड सप्लाई और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हेल्प करते हैं. अब नाउ विल टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन द केस ऑफ प्लांट. जिस तरह से एनिमल में रेस्पिरेशन हो रहा है, क्या रेस्पिरेशन सेम रेस्पिरेशन है? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट आल्सो हैव respire for their survival as you learned in class 6. they also take in oxygen take in कर रहे हैं और give out carbon dioxide. in the cells oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide. glucose किस फॉर्म में ब्रेक डाउन है? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, as in other organism. in plant each part can be independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. Plant के बाद on the surface of the leaves they have stomata like structure. They have tiny pores like structure जिसको हम लोग stomata बोलते हैं. They help in the gaseous exchange of oxygen. चाहे ऑक्सीजन ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 का हो और ऑक्सीजन ऑफ CO2 देखने को हमें मिलता है. Like other living cells of the plant, the root cells also need oxygen to generate energy. Root cells का भी एनर्जी को जनरेट करने के लिए जरूरत पड़ता है. Roots take up air कहाँ से? एयर स्पेस प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल. सॉइल पार्टिकल से एयर स्पेस लेते हैं. So in this chapter you will learn about the vital biological process. All the living organisms need to respire to get the energy needed for the survival. सभी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और ब्रेक डाउन ऑफ द फूड बहुत नेसेसरी है. तो हम लोग क्या पढ़ देखेंगे? रेस्पिरेशन एक एसेंशियल प्रोसेस है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन इट रिलीजेज एनर्जी. रेस्पिरेशन से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी का रिलीज हो रहा है. ऑक्सीजन जो कि हम इनहेल करते हैं किस काम में करता है? इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द सेल जिसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. इफ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो उसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. ड्यूरिंग द हेवी एक्सरसाइज की सप्लाई ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ जाता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण फूड का ब्रेकडाउन होता है और कभी कभी इससे कारण मस्कुलर क्रैम्प देखने को मिलता है. ड्यूरिंग द इनहेलेशन our lungs expand and then come back to the original state as the air moves or during the exhalation. Increased physical activity enhances the rate of breathing. In animals जैसे कि cows हो गए, buffaloes हो गए, dog हो गए, they have respiratory organs जिसको हम लोग lungs कहते हैं and the process of breathing is similar to that of humans के हिसाब से जिस तरह से breathing हो रहा है उसी तरह they are also respiratory organ. अगर अर्थों में बात करेंगे they are oxygen take place, exchange of gases take place through their body surface. बॉडी सरफेस में यहाँ पे मोस्ट स्किन है यहाँ उनका. इन फिशेस गिल्स के द्वारा और इंसेक्ट्स में दे हैव ट्रैकिया. और प्लांट्स में हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के पास रूट है. दे हैव रूट टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल. लिप्स के पास टीनी पोर्स जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं. थ्रू व्हिच
exchange of gases take place. The breakdown of glucose in the plant cell is similar to that of living cell.